देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत आसान है। इसमें एक वर्ड्स का मतलब आप जानिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत। क्या कह रहा है कि इफ़ आई क्यू ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाई द फार्मूला आई क्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 वेयर एम ए इज मेंटल एज। एम ए को क्या बोला जाता है? मेंटल एज। एंड सी ए इज क्रोनोलॉजिकल एज, जहाँ सी ए क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एज। इफ़ आई क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड लेस देन इक्वल टू 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 years old चिल्ड्रेन, फाइंड द रेंज ऑफ दियर मेंटल एज। फाइंड द रेंज ऑफ दियर मेंटल एज। सबसे पहली बात कि आपको मेंटल एज जो होती है उसको समझना पड़ेगा, और एक क्रोनोलॉजिकल जो एज है उसको समझना पड़ेगा। देखो मेंटल एज जो होती है वो दिमाग की जो एज होती है ना उसको बोलते हैं, और जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो जो जन्म से एज होता है उसको माना जाता है। जो जन्म से बच्चा जब जन्म ले लिया उसके बाद से उसकी एज काउंट होने लगती है। तो देखिए मतलब ये तुम बायोलॉजी में पढ़ोगे कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल जो एज होता है उसमें रिलेशन यही होता है। ये फार्मूला बनाया गया है। तो कभी कभी मतलब ऐसा बोला जाता है कि बहुत बड़ा आदमी हो गया है लेकिन वो बच्चों जैसे हरकत करता है, तो बोला जाएगा कि उसका जो मेंटल एज है ना वो अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, अभी वो बच्चों की तरह ही हरकत कर रहा है। या फिर कभी कभी ये भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो डॉक्टर होंगे चाहे आईपीएस ऑफिसर होंगे बहुत कम ही एज में वो बन जाते हैं। कम ही एज में वो मतलब यंगेस्ट डॉक्टर, यंगेस्ट आईपीएस। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत अपने कम उम्र में ही जन्म से लेके आज तक क्रोनिकल एज जो है उनका कम था, लेकिन उस कम एज में ही अपने मेंटल एज को बढ़ा लिए। कह सकते हैं कि मेंटल आईक्यू को वो बढ़ा लिए। समझ रहे बात को? तो ये क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब बस ये समझो कि जन्म से जो एज होता है उसको कहते हैं। बस ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि यदि IQ का जो फार्मूला आया हुआ है हमारा, मतलब दिया गया है कि IQ जो है उस आदमी का एक 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो IQ लेवल है वो 80 से ज़्यादा और 140 से कम है। तो आप ये बताओ 12 years old चिल्ड्रेन के लिए कि फाइंड द रेंज ऑफ दियर मेंटल एज। तो भैया IQ का फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे MA अपॉन CA इंटू 100 IQ के स्थान पे, क्योंकि IQ इसके बराबर है और लेस देन 140 रहेगा और ग्रेटर देन 80 रहेगा। अब अभी बताए थे कि क्रोनोलॉजिकल एज की वैल्यू क्या होती है? जन्म से जो होती है। तो वो 12 वर्ष से के कम वाले बच्चे को ले रहा है, या 12 वर्ष के बच्चों को ले रहा है, शायद कम को नहीं ले रहा है। फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 years old, 12 वर्ष तक के बच्चों की बात हो रही है। तो मेंटल एज अपॉन 12 गुने 100 लेस देन 140 और ये 80। 12 को इधर भेजो, 100 को भी इधर भेजो, तो ये 80 गुना 12 डिवाइडेड बाई 100। अब इधर भेजेंगे तो उधर भी भेजना पड़ेगा, तो ये 140 हुआ इंटू 12 और बटे 100। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब मत काटना, 2 से मत काट देना, बस ऐसे ही काटो। 12 बटे 96 बटे 10 लेस देन मेंटल एज। फिर ये 14 दूना के 28 और 14 और 2 16 है ना। 14 दूना के 28, हाथ में लगा 2, 14 कम 14 15 16 बटे 10। अब 10 से डिवाइड करना आसान है ना, 9.6 लिख देंगे। लेस देन मेंटल एज लेस देन 16.5। तो जो मेंटल एज है उस आदमी का वो क्या है? 9.6 से 16.5 तक। प्रिंट कर लीजिए। एक मिस्टेक हुआ है हमसे, ये इक्वल टू में दिया गया था दोनों कहानी है ना, ये इक्वल टू में दिया गया था। तो फाइनली तक आपको इक्वल टू ही रखना है, फाइनली तक आपको इक्वल टू ही रखना है, याद रहेगा। ठीक है ना, ये इक्वल टू दिया गया था क्वेश्चन में ही। तो प्रिंट कर लीजिए इसको। और कुछ पूछना है तो पूछिए।